Good noon, everyone. In the previous class of reservoir engineering, we have finished with the chapter reservoir fluid properties, right? In that chapter, we have studied about the different properties of reservoir fluid, like properties of oil, properties of water, and properties of natural gas. Okay. In today's class, we are going to start with a new chapter, which is your fluid flow through porous media. So, as you can see, if a fluid is flowing through a porous media, so we cannot relate this flowing fluid with the fluid flowing with the fluid flowing through pipes and conduits, right? कि अगर जिस क्योंकि जो आपका जो porous media होता है, it is a very complex structure. ठीक है, जो इसके पार्ट्स होते हैं दे आर नॉट एज वेल एज इंटरकनेक्टेड और लीडिंग पार्ट्स, जैसे कि एक पाइप है या कंड्यूट है, उससे एक फ्लूइड पास हो रहा है, तो अगर हम इफ वी मेजर द लेंथ ऑफ द पाइप एंड डायमीटर ऑफ द पाइप, वी कैन कैलकुलेट द फ्लो कैपेसिटी ऑफ दैट पाइप. ठीक है, उसका फ्लो कैपेसिटी कितना है या कितना फ्लो रेट से वो हमें फ्लूइड प्रोवाइड करेगा, वो हम मेजर कर सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर. लेकिन हम जो पाइप से जो आपका सिंपली जो पाइप से जो कंड्यूट है उनसे जो फ्लो हो रहा है, उसको हम पोरस मीडिया, जो आपका रिजर्वायर है उसको हम पोरस मीडिया भी कहते हैं, तो हम पोरस मीडिया से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस द पैरामीटर्स व्हिच ऑन व्हिच इट डिपेंड्स, राइट? तो जो आपका फ्लूइड फ्लो थ्रू पोरस मीडिया होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस स्टडीज एंड जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए, एनालिसिस हुआ, उसके बेसिस पे बहुत सारे मैथमेटिकल कोरिलेशंस दिए गए. ठीक है, तो ये जो मैथमेटिकल कोरिलेशंस थे वो रिजर्वायर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को रिलेट करके हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, उसका फ्लो रेट प्रोवाइड करता है कि हमें किस फ्लो रेट से जो आपका हम जो फ्लूइड है हम प्रोड्यूस करेंगे वो हमें किस फ्लो रेट से मिलेगा. ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है हम इसमें यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो आपका फ्लूइड फ्लो थ्रू पोरस मीडिया होता है. ठीक है, and later on we will discuss the different mathematical correlations की जैसे आपका फ्लूइड फ्लो कैसा है, कैसा मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके फ्लो रेट है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो let us start with the factors on which these correlations are based. So the primary reservoir characteristics that must be considered for fluid flow through porous media include, okay, these are the factors on which the fluid flow through porous media depend upon. First one is your types of fluid in reservoir. Okay, type of fluids हम इस तरीके से देते हैं कि उनका compressibility क्या है. ठीक है, on the basis of compressibility हम type of fluid है वो define करते हैं कि जो आपका fluid है वो compressible fluid है या slightly compressible fluid है या incompressible fluid है. तो ये जो type of fluids है, in today's class we are going to cover the type of fluids in the reservoir on the basis of compressibility. नेक्स्ट इज योर फ्लो रेजाइन्स. ठीक है, फ्लो रेजाइन ये डिफाइन करता है कि जो आपका प्रेशर है, रिजर्वायर का जो प्रेशर है वो टाइम के साथ और लोकेशन के साथ कैसे बिहेव कर रहा है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हाउ द प्रेशर इज बिहेविंग. ठीक है, तो फ्लो रिजाइम्स के अकॉर्डिंग जो हमने जो डिफरेंट स्टेट होती है, जो डिफरेंट डिजाइन्स कहेंगे, 3 टाइप के डिजाइन्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, स्टेडी स्टेट, अनस्टेडी स्टेट एंड स्यूडो स्टेडी स्टेट. ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर इज योर रिजर्वायर ज्योमेट्री. ठीक है, आपका जो रिजर्वायर का ज्योमेट्री कैसा है, आपका जो फ्लो आ रहा है वो लीनियर फ्लो है. ठीक है, लीनियर मॉडल है, स्फेरिकल मॉडल है, रेडियल सिस्टम है, किस तरीके का ज्योमेट्रिकल सिस्टम है जहां से वो फ्लो हो रहा है. ठीक है, and the last and the least factor is the number of flowing fluids in the reservoir. means कि जो आपका फ्लूइड है वो कितने टाइप के फ्लूइड्स फ्लो कर रहे हैं, लाइक सिंगल फेज फ्लो कर रहा है या मल्टी फेज फ्लो कर रहा है. सिंगल फेज में आपका एक ही टाइप का जो फ्लूइड है वो फ्लो करेगा, जैसे कि गैस है या वाटर फ्लो कर रहा है, गैस फ्लो कर रहा है, ऑयल है. ठीक है, ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है, गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, वो सिंगल फेज होगा. ये होगा मल्टी फेज अगर जैसे कि ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, या आपका ऑयल और वाटर का प्रोडक्शन हो रहा है, या तीनों का एक साथ कंबाइंड प्रोडक्शन हो रहा है,
तो ये सब आ जाएंगे आपके मल्टी फेज प्रोडक्शन में। तो इसलिए जो फैक्टर है नंबर ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड्स की, मतलब कितने टाइप के फ्लूइड्स हैं, जो आपके कितने फेजेस हैं वो प्रेजेंट है रिजर्वायर में जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे वो गवर्न करते हैं कि आपका जो पोरस मीडिया में जो फ्लो है वो कैसे डिफाइन करेंगे हम, ठीक है। So in today's class, we are going to cover the type of fluids in the reservoir. So we differentiate the type of the fluids on the basis of their isothermal compressibility. जो आपकी आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है, हमने जो आपका प्रीवियस चैप्टर हमने कवर किया उसमें भी देखा था कि आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, ठीक है। हमने नेचुरल केसेस में देखा था, तो उसी को हम इलेबोरेट करेंगे कि आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को का यूज करते हुए जो आपके फ्लूइड्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। So on the basis of their isothermal compressibility, we categorize the fluids into three categories, right? The first one is your incompressible fluid, second one is your slightly compressible fluid, and the last one is compressible fluid. So let's see what are the type of fluids are these. Okay, so first we will discuss the incompressible fluid. ये क्या था आपका, जो मैंने अभी बताया था कि आपका जो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी होता है, ठीक है। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे हमने तीन टाइप के फ्लूइड्स हैं जो कैटेगराइज किए हैं। तो जो आपकी आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि अगर आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी वी कैन डिफाइन इट, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इसका रिलेशनशिप क्या होता है, C इज द आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम विद चेंज इन प्रेशर, ठीक है। कितना वॉल्यूम में चेंज हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर चेंज करने के साथ। यहाँ पे जो आपका है इसमें नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फ्लूइड है आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है, हमने उस पे प्रेशर इंक्रीज किया तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है। दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्लो कर रहे हैं, मतलब दोनों का जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों अपोजिट वर्क कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है, ठीक है। अगर हम आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को हम डेंसिटी के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, तो डेंसिटी के टर्म्स में हम डिफाइन करें तो दिस रिलेशनशिप विल बी C is equals to change in density per unit density with change in pressure, ठीक है। प्रेशर में चेंज करने के साथ डेंसिटी में आपका कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि इसमें तो आपका जो वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप था, यहाँ पे तो नेगेटिव साइन आया था, लेकिन यहाँ पे जो है आपका पॉजिटिव साइन है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ जो भी आपका फ्लूइड होगा वो कंप्रेस होगा, राइट। कंप्रेस होगा फ्लूइड तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, मतलब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो डेंसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया, और यहाँ पे ये दोनों रिवर्स डायरेक्शन में थे इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। So on the basis of this isothermal compressibility, we have categorized the fluid into three categories. तो जो आपका first type of fluid था वो था incompressible fluid. Okay, so an incompressible fluid is defined as the fluid whose volume does not change with the pressure. मतलब incompressible fluid हम उस fluid को कहेंगे जिसका वॉल्यूम है या जो भी डेंसिटी है प्रेशर में चेंज करने के साथ उसके वॉल्यूम या डेंसिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो जब प्रेशर में चेंज करने के साथ वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है और डेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब तो डेल वी अपॉन डेल पी क्या हो जाएगा, जो आपका चेंज इन वॉल्यूम है वो जीरो है, तो डेल वी अपॉन डेल पी ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी ऐसे फ्लूइड्स के लिए, जीरो। ऐसे फ्लूइड्स के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, क्योंकि ये फ्लूइड कंप्रेसिबल नहीं है, इनके वॉल्यूम में और डेंसिटी में प्रेशर चेंज करने के साथ कोई चेंजेस नहीं आ रहे। इसी तरीके से प्रेशर चेंज करने के साथ इसके डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो डेल रो अपॉन डेल पी क्या हो जाएगा, जीरो।
ये दोनों क्वांटिटीज जीरो है तो कंप्रेसिव, अब ये दोनों यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल पी में जीरो कर दूं तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो। डेल रो अपॉन डेल पी जीरो कर दूंगी तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इनके लिए कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू जीरो होती है। तो जनरली जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो आपका वाटर है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, और या जैसे कुछ डेरिवेशंस कर रहे हैं तो उसमें जो आपकी कैलकुलेशंस है उसको इजी करने के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो आपका फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, ताकि जो कंप्रेसिबिलिटीज का वैल्यू है वो जीरो हो जाए, राइट। तो जनरली जो आपके इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आपका जो नेक्स्ट टाइप का फ्लूइड है वो है स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो जो आपके स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, दी स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड एग्जिबिट स्मॉल चेंजेस इन वॉल्यूम और डेंसिटी विद चेंजेस इन प्रेशर, ठीक है। जैसे कि डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है यहाँ पे, स्लाइटली, इसका नाम से आपको पता चल रहा होगा कि स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड है। इस तरीके के जो फ्लूइड होते हैं वो प्रेशर में चेंजेस के साथ बहुत स्मॉल अमाउंट में इनके वॉल्यूम और डेंसिटी में चेंज को शो करते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इनके वॉल्यूम और डेंसिटी में चेंजेस होंगे। तो इस तरीके के फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड, राइट। तो आपकी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, जो आपकी आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, C इज इक्वल्स टू -1 अपॉन V डेल V अपॉन डेल P, ठीक है। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हम क्या मानेंगे, हमने माना कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो P रेफरेंस, हमने माना कि इनिशियल प्रेशर है P, जिसको हम बोल रहे हैं P रेफरेंस प्रेशर है। तो इस इनिशियल प्रेशर पे जो आपका फ्लूइड है उसका वॉल्यूम है V रेफरेंस, ठीक है। ये जो आपका इनिशियल प्रेशर P था, उसको हम बोल रहे हैं P रेफरेंस प्रेशर, और इस रेफरेंस प्रेशर पे जो आपका वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है वो है V रेफरेंस, ठीक है। हमने प्रेशर P रेफरेंस से प्रेशर को इंक्रीज किया P तक, तो इसका जो वॉल्यूम है वो चेंजेस आए, V रेफरेंस टू V में इसके चेंजेस आ गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, वेरिएबल सेपरेट करके, जो आपका डेल P है वो C से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड डेल P अपॉन डेल P इधर रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। नेगेटिव साइन को हमने उधर ट्रांसफर कर दिया। तो जो आपका कंप्रेसिबिलिटी है उसको कांस्टेंट अज्यूम करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ प्रेशर के रिस्पेक्ट में बात कर रही है और यहाँ पे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमने बोथ साइड हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जो आपकी रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी, दिस विल बी द, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट। एंड इंटीग्रेट करके जो आपका, जो हम लिमिट्स है वो लगा देंगे, इंटीग्रेशन आपने स्टडी किया होगा। तो लिमिट्स लगाने के बाद हम एक्सपोनेंट में इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं। आपका जो रिजल्टिंग इक्वेशन मिलेगा दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो आपका जो रिजल्टिंग इक्वेशन आया इंटीग्रेट करने और लिमिट अप्लाई करने के बाद, दिस इज द रिजल्टिंग रिलेशन व्हिच इज e टू द पावर c, जो कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड है, p रेफरेंस माइनस p इक्वल्स टू v अपॉन v रेफरेंस, ठीक है। इसको हमने रिलेट कर दिया, तो v के लिए हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो v इज इक्वल्स टू v रेफरेंस e टू द पावर c p रेफरेंस माइनस p। यहाँ पे सारी टर्म्स है मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ। जो आपका प्रेशर है वो P प्रेशर है, जिसका यूनिट है PSI 8, ठीक है। वॉल्यूम एट प्रेशर P, मतलब प्रेशर P पे जितना वॉल्यूम है इट इज डिनोटेड बाय V एंड इट्स यूनिट इज क्यूबिक फीट, ठीक है। जो आपका P रेफरेंस इज द इनिशियल प्रेशर, और इसको हम रेफरेंस प्रेशर भी कह सकते हैं, और V रेफरेंस है आपका जो वो फ्लूइड का जो वॉल्यूम है रेफरेंस प्रेशर पे कितना वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे PSI नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे क्यूबिक फीट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ही हमें फाइनल इक्वेशन मिल गई। अब हम इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे e टू द पावर x सीरीज आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो x की जगह क्या है, c p रेफरेंस माइनस p। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो e टू द पावर x होता है उसको हम सीरीज एक्सपेंशन से इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपने स्टडी किया होगा, जो भी आपने टेलर सीरीज पढ़ा होगा, बायनोमियल सीरीज पढ़ा होगा, तो इस तरीके से हम e टू द पावर x को इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये एक्सपेंशन 1 अपॉन प्लस एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो आपका जो x का टर्म है यहाँ पे, जो आपका जो प्रीवियस इक्वेशन हमने देखा, यहाँ पे x की जगह क्या है, e टू द पावर x की जगह क्या है, जो आपका x है वो है c p रेफरेंस माइनस p, राइट। तो जो आपका c p रेफरेंस माइनस p है वो बहुत स्मॉल टर्म है, दैट्स व्हाई हम क्या कर सकते हैं, ये जो बाकी की सारी टर्म्स है उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आपका जो
e to the power x का एक्सपेंशन है वो अप्रोक्सीमेटेड क्या हो जाएगा, e to the power x इक्वल्स टू 1 प्लस x। इसको हम अप्रोक्सीमेटेड इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी जो आपका जो x जो आपका वेरिएबल है, x बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, जो आपका x है वो क्या है, c प्री रेफरेंस माइनस p, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो बाकी की जो टर्म्स है उनकी वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल होगी, इसलिए हम इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपकी एक्सपेंशन की टर्म है वो अप्रोक्सीमेटेड होके क्या हो जाएगी, e to the power x इक्वल्स टू 1 प्लस x, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ये वाली ये जो एक्सपेंशन है हम यहाँ क्या कर सकते हैं, e to the power x जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस x। तो x क्या है यहाँ पे, c प्री रेफरेंस माइनस p, तो इसको हमने इस तरीके से लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू v रेफरेंस 1 प्लस c p रेफरेंस माइनस p। तो ये हो गया वॉल्यूम के लिए। अब इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन परफॉर्म दिस एक्सप्रेशन फॉर द डेंसिटी टर्म। बस यहाँ पे दोनों में सिर्फ एक ही चेंजेस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि दोनों के साइन में भी चेंजेस है। जो आपका जो फ्लूइड के वॉल्यूम, अब जब हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन था, लेकिन डेंसिटी में पॉजिटिव साइन है, तो इसलिए आपका जो साइन है वो भी रिवर्सल यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है, ये डेंसिटी के लिए आप इसको परफॉर्म करके देख सकते हो, ये वाला एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, ठीक है। ये हो गए आपके स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द कंप्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। लास्ट इज द कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड तो हम ऑलरेडी देख चुके थे, जो आपका जो नेचुरल गैस होता है दैट इज हाईली कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो जो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं वो प्रेशर में चेंज करने के साथ वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज शो करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम है या जो भी डेंसिटी है आपकी, उसमें चेंजेस शो करते हैं। तो दीज आर द फ्लूइड दैट एक्सपीरियंस लार्ज चेंजेस इन वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे इनके वॉल्यूम में ड्रास्टिक चेंज होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो जो आपके स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड थे, स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड के एग्जांपल में दे सकती हूँ कि जैसे कि आपका जो ऑयल है, ठीक है, ऑयल में आपकी गैसेस डिसॉल्व रहती है, तो उसको हम स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड कह सकते हैं, ठीक है। आपकी जो कंप्रेसिबल फ्लूइड के एग्जांपल में हमें ऑलमोस्ट हमेशा नेचुरल गैसेस आती है, ठीक है। जो आपकी गैसेस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है इन बिहेवियर। तो हमने ये जो लास्ट हमने जो हम जब हमने रिजर्वायर फ्लूइड प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने नेचुरल गैस की कंप्रेसिबिलिटी को देखा था, तो कंप्रेसिबिलिटी के लिए हमने इक्वेशन डिराइव किया था, जो आपकी रियल गैस इक्वेशन थी, PV इक्वल्स टू ZnRT को कंबाइन करके। तो दिस वाज द रिलेशनशिप between the Z factor, pressure and the compressibility of gases. तो Cg is equals to 1 by P minus 1 by Z. Z यहाँ पे क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कह सकते हैं, Z फैक्टर भी कह सकते हैं, जो कि एक तरीके का करेक्शन फैक्टर है। किसके लिए, जो आपका रियल गैसेस है, जो आपकी रियल गैसेस है वो आइडियल गैसेस से कैसे डेविएट कर रही है, उसके लिए करेक्शन फैक्टर, दिस इज Z फैक्टर, del Z upon del P, and it is happening on a constant temperature. T is a constant temperature, that's why it is called as the isothermal compressibility, ठीक है। तो आपकी जो कंप्रेसिबल फ्लूइड होती है वो जनरली गैसेस होती हैं। हम स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड से एग्जांपल ले तो वो क्रूड ऑयल को मान सकते हैं, ठीक है। एंड अगर हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करें तो हम वाटर को कंसीडर कर सकते हैं एज ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, राइट। तो ये हो गए आपके टाइप ऑफ द फ्लूइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंप्रेसिबिलिटी। We can understand the type of fluids with these graphs, okay। So this is the pressure versus volume relationship, ठीक है। आपका प्रेशर में चेंज करने के साथ जो डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स हैं इनके वॉल्यूम में किस तरीके से चेंजेस आएंगे। तो जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज करने के साथ जो आपके इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है इनके वॉल्यूम में क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन को शो कर रहे हैं क्योंकि जो आपके प्रेशर में इंक्रीज करने के साथ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके पैरेलल में। नेक्स्ट आपका आता है स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड, जो कि क्या होता है, माइन्यूट अमाउंट में उनमें स्लाइटली या स्मॉल चेंजेस होते हैं प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ उनके वॉल्यूम में, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे इनका वॉल्यूम जो है वो इस तरीके से चेंज हो रहा है। लीनियरली हम कह सकते हैं कि लीनियरली ये डिक्रीज कर रहा है फॉर स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड।
एंड जो आपकी कंप्रेसिबल फ्लूइड है उनमें क्या हो रहा है, प्रेशर में चेंज करने के साथ, प्रेशर इंक्रीज करने के साथ जो आपका वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, ड्रास्टिकली इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, ये आपका लीनियर रिलेशनशिप शो नहीं करेगा, ये कर्वी रिलेशनशिप देगा फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, तो ये हो गया अ ग्राफ बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, प्रेशर के साथ आपके वॉल्यूम में कैसे चेंजेस हो रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड, कि कौन से टाइप का फ्लूइड है, आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड है या कंप्रेसिबल फ्लूइड है, राइट। अब ये दिस इज ए प्रेशर वर्सेस डेंसिटी रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपका प्रेशर का ग्राफ है एंड वाई एक्सिस पे डेंसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रेशर में इंक्रीज करने के साथ जो आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड था उसकी डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आता, तो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन आएगी प्रेशर में चेंज के साथ, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, राइट। अब जो आपकी स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड है उसमें एक लीनियरी रिलेशनशिप शो कर रहा है, लीनियर कर्व है, ये स्मॉल चेंजेस शो करेगा प्रेशर में चेंज करने के साथ इसकी डेंसिटी में। ठीक है, और जो आपके कंप्रेसिबल फ्लूइड है उनमें ड्रास्टिक चेंज होगा, ये एक्सपीरियंस करेंगे लार्ज चेंजेस को, दैट्स व्हाई यहाँ पे एक कर्वी रिलेशन आ रहा है। ठीक है, कर्वी रिलेशन को शो कर रहा है कंप्रेसिबल फ्लूइड विथ प्रेशर इन डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि यहाँ जो है वॉल्यूम के लिए, और वॉल्यूम और डेंसिटी का ग्राफ एग्जैक्टली अपोजिट है, तो ये मैं एग्जैक्टली क्लियर कर चुकी हूँ पहले कि प्रेशर में चेंज करने के साथ वॉल्यूम तो क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो जो सारी लाइंस है वो नीचे डाउनवर्ड स्लोप ले रही है ना, क्योंकि वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर में इंक्रीज करने के साथ जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई जो सारे जो रिलेशन है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डेंसिटी में क्या हो रहा है, ये इंक्रीज शो कर रहे हैं प्रेशर में इंक्रीज के साथ। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो आपकी आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है वो कैसे थ्री टाइप के फ्लूइड को कैटेगराइज कर रही है और ये प्रेशर के साथ कैसे बिहेव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने टाइप ऑफ फ्लूइड्स कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लो रिजाइम्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, राइट। नाउ यू गाइस कैन आस्क मी योर डाउट्स।